मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश हमारे नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री श्रीमती किरण बेदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव हम लड़ रहे हैं। आज दिल्ली के विजन डॉक्यूमेंट 2015 को रिलीज करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए हम आज इस प्रेस वार्ता में इकट्ठा हुए हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके नेतृत्व में ये एक कमेटी बनी थी। ये कमेटी बनी थी, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ये कमेटी बनी थी और जिस कमेटी में डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, प्रोफेसर रजनी अभी, विजय गोयल, आरती मेहरा जी, काफी सारे लोग जो कमेटी में थे, उन्होंने अपना योगदान दिया है। और विशेषकर प्रोफेसर राजवीर शर्मा, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत अपना योगदान दिया है। आज इसका रिलीज और लोकार्पण हम आपके संदर्भ में कर रहे हैं। मित्रों, आज का ये विजन डॉक्यूमेंट 2015 जिसका रिलीज, जिसका लोकार्पण, जिसकी सब्जेक्ट मटेरियल, जिसकी विषय वस्तु अभी हमने आपको दी है। 7 फरवरी 2015 का विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का ये चुनाव निश्चित रूप से तय करेगा कि दिल्ली की दशा क्या होगी, दिल्ली का विजन क्या होगा, दिल्ली कौन सा मार्ग चुनेगी, दिल्ली किस प्रकार का रास्ता तय करेगी। दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी, दिल्ली में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की राजनीति होगी, दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी, या दिल्ली में ... इस तरह की राजनीति होगी। ये राजनीति क्या वो डेवलपमेंट की है, क्या वो विकास की है, क्या वो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की है, क्या दिल्ली के मन में जो लोगों का सपना है, दिल्ली के लोग एक सपने को लेकर के कि दिल्ली कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के दिल्ली के मन में एक सपना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस सपने को साकार करने का काम दिल्ली के मन के लोगों की आकांक्षाओं को, दिल्ली के लोगों की भावनाओं को, दिल्ली के लोगों के मन में जो एक पिक्चर है, जो एक तस्वीर है, उस तस्वीर को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का संकल्प लिया है। दिल्ली में अगर इस संकल्प को हम पूरा करना चाहें, इसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहें, दिल्ली को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहें, तो वास्तव में व्यवहारिकता में मूलभूत रूप से एक तो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं। ये समस्याएं, दिल्ली में बिजली की प्रॉब्लम, दिल्ली में बिजली से रिलेटेड इश्यूज हैं, दिल्ली में किस प्रकार से 24/7 लोगों को बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है। और केवल बिजली मिले ही ना, बिजली के साथ साथ दिल्ली अगर हमको वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है तो कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन वी से इंफ्रास्ट्रक्चर मींस
जो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटीज में हम देखते हैं, बाहर हमको तार दिखाई देते हैं, कंप्लीट ऑगमेंटेशन होने की जरूरत है। और तब दिल्ली का ये मूलभूत जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ठीक होगा। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, 24/7 पानी किस तरह से लोगों को मिले, हर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग को हर घर में पानी पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और इसको पहुंचाने के लिए जो हमको करना है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली हो और चाहे पानी हो, केंद्र सरकार ने पानी के लिए 500 करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया है, जिसमें ऑगमेंटेशन ऑफ सारी की सारी जो सिस्टम है उन सिस्टम को सुधारने की बात की है। 200 करोड़ रुपया बिजली के लिए ऑलरेडी बजट में किया था। केंद्र सरकार ने 7700 करोड़ से ऊपर का पैसा इस बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिल्ली में किया है। दिल्ली की मूलभूत समस्या है हॉस्पिटल्स, जो वास्तव में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल ईमानदारी से बीमार हैं, आईसीयू में हैं, उनको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने इस विजन डॉक्यूमेंट में लिया है। दिल्ली के अंदर जो ई गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से आए, इसको करने का जो इश्यूज हैं वो भी हमने इसमें लिए हैं। दिल्ली किस तरह से, दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का पर्यावरण किस तरह से ठीक हो, लोग स्वच्छ वायु ले सकें, लोगों को ऑक्सीजन ठीक मिले, दिल्ली की यमुना किस तरह से ठीक हो, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से बढ़े, इसको हमने इसमें बात की है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं उनको ठीक करने की बात हमने की है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो पार्किंग की बड़ी एक नीति बनाने की बात हो, पार्किंग के लिए माइक्रो डिटेलिंग की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्मार्ट कार्ड सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको बनाने की बात हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत समस्याओं को, बिजली, पानी, आवास, लगभग 1 लाख मकान मध्यम वर्गीय परिवारों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में हमने कहा है। जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जहां पर मजदूर लोग रहते हैं, जहां पर झुग्गी वही मकान, और केवल वही मकान नहीं, यह केवल एक नारा नहीं है जो वर्षों से देश में लगता रहा, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। उन झुग्गी झोपड़ी में मकान बना करके उनको सुविधाएं दे करके उनके लिए बिजली की समस्या का निदान करना, वहां पानी की समस्या उनका निदान करना, अच्छे शौचालय वहां पर बनाना, वहां पर कुछ स्किल सेंटर खोलना, कुछ वहां पर बस्ती विकास केंद्र खोलना, वहां की गलियां, वहां की सभी चीजों को एक नशा मुक्ति सेंटर वहां पर बनाना, जिस तरह के काम हम कर सकते हैं ये आवास के क्षेत्र में हम करेंगे। ट्रांसपेरेंस, कंप्लीटली करप्शन फ्री, किस तरह से सरकार चले, इस तरह के भी सारी की सारी व्यवस्थाएं इसमें हमने की हैं। इसके बारे में बहुत लंबा मैं और कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं जिसको माननीय किरण बेदी जी अपने एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगी। इसी के साथ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा ढांचा है, दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं, दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग आते हैं, दिल्ली में अल्पसंख्यक समाज रहता है, दिल्ली के अंदर तमाम पूरे देश से जो हमारी मिनी कैपिटल है, पूरे भारत से जो लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लिए सब तरह के इंतजामात करना, किस तरीके से उन सबको दिल्ली के अंदर समाना, जो दिल्ली को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, सारा का सारा हमारा दलित समाज, सारा का सारा समुदाय, सबके वेलफेयर की बात हमने इसमें की है। और अंत में चूंकि ये विषय बहुत लंबा है और इसको किरण बेदी जी ने लेना है, दिल्ली किस प्रकार से एक स्मार्ट सिटी बने, दिल्ली किस प्रकार से, क्योंकि दिल्ली में कारखाने आप नहीं खोल सकते हैं, दिल्ली किस प्रकार से एक नॉलेज का हब बने, दिल्ली किस प्रकार से एक स्किल का हब बने, दिल्ली के युवाओं को इस प्रकार के इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अवसर मिले कि जो पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली नॉलेज के बेस पर सब लोगों को अपना एक अच्छा एक विजन और अच्छा एक काम करने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। दिल्ली किस तरह से टूरिज्म बहुत ज्यादा दिल्ली में डेवलप हो जाए, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो स्मार्ट सिटी बनने की सारी चीजें हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली को
हम एक विश्व स्तरीय शहर बना करके और वर्ल्ड कैपिटल बना करके हम दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाएंगे। इस बार हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर इस सब चीजों को समाहित किया है। और अंत में किरण बेदी जी बोले उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, आओ अब विकास की ओर चलें, भाजपा के साथ चलें, पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास, चलो चले मोदी जी के साथ। मोदी जी का जो देश में विजन है, मोदी जी ने जिस संस्कृति को लेकर के आए हैं, मोदी जी ने जो एक नया परिवर्तन पूरे देश में, पूरे विश्व में मोदी जी ने जो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, दिल्ली वो वहां से दूर नहीं। जो पूरी लहर जिस तरह से चारों राज्यों में चली है, दिल्ली पूरी तरह से मोदी जी के इस विजन को लेकर के चलेगी। मोदी जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जब बनेंगे किरण जी, तो निश्चित रूप से दिल्ली को वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगी। इसी आग्रह के साथ मैं किरण जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना दिल्ली 2015 का विजन, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में किरण जी अपनी बात रखेंगे। लैपटॉप दे दीजिए ना। कहा मेरे पास है, सिस्टम आ गया। साथ श्री अनंत कुमार जी, श्री सतीश उपाध्याय जी, श्री प्रभात झा जी, श्री वीके मल्होत्रा जी, बहन निर्मला सीतारमन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरे तमाम मीडिया के फ्रेंड्स, मेरे भाई और बहनों, जहां उपाध्याय जी ने आपको विजन डॉक्यूमेंट के बारे बताया, उसकी स्पिरिट और उसके विस्तार के बारे बताया, मैं आपको उस कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। आइए स्लाइड देखिए। पहला, ये है हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो अभी हमने, जिसके बारे उपाध्याय जी ने रिलीज किया, बात की है। ये है ओवरऑल व्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कवरिंग ऑल सभी एस्पेक्ट्स को, और इसको ऑथर किया है बहुत एक्सपीरियंस सीनियर बीजेपी के टीम ने। ये 35 एरिया को कवर कर रही है। इट्स कवरिंग 35 areas that impact every single person in Delhi. These include Vision Delhi, the world-class city, roads, safety, women's safety, electricity, solar energy and alternate energy, water, Yamuna River, sewage treatment, environment, housing, unauthorized colonies, pakka houses for juggi dwellers, slum basti, trade and industries, orphanages and delinquent homes, villages and training, animal shelters and cow shelters, art and culture, tourism, municipal corporations of Delhi, resettlement colonies, SC, ST, OBC, differently abled, housing, heritage assets, redevelopment programs, inflation control, miscellaneous also, youth, skill development and employment, senior citizen safety and welfare, deprived classes जो वंचित वर्ग हैं, unorganized sectors, labor, women and young entrepreneurs, minorities, northeastern immigrants to be protected, justice to victims of 1984 riots, respectful rights for all, health services, education, sports, good governance, e-governance, law and order, public conveniences, public distribution system to be improved. ये डॉक्यूमेंट कवर्स ओवर 270 पॉइंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट है 270 पॉइंट्स को कवर कर रहा है। ये विजन डॉक्यूमेंट किस पर फोकस करेगा, आओ देखें। इट विल फोकस ऑन द फॉलोइंग अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। अब इनमें से किन पर ध्यान दिया जाएगा ज्यादा? अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ऊपर है women safety and security, youth affairs, electricity and water. Ye sequence is not the second and third, it's these are all urgent and all will get focused simultaneously. I'm talking about simultaneously, parallelly. So it's not that
electricity and water is third. No, it's all one. So I'm only talking 1, 2, 3, but these are all one. So I'm saying 1. Women's safety and security 1. Youth affairs 1. Electricity and water 1. Housing, infrastructure and transport 1. Cleanliness and health 1. Trade and business 1. Education and skills development 1. Jobs and employment 1. Environment 1. They're all 1. But these are our focus on the following urgent and important matters. Let's see the next one. What's happening? Oh, sorry. Is it okay now? All right. Sorry. The vision document will ensure every aspect of governance and service delivery is characterized by the following principles. अब ये जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जो मैंने सभी बोला 1, ये किस प्रिंसिपल्स के आधार पर चलेंगे? क्या ऐसे मूल आधार उनका क्या होगा? मूल आधार क्या होगा? पहला होगा 100% ट्रांसपेरेंसी, utmost transparency. Second, unimpeachable integrity. Third, fullest accountability, total accountability. Fourth, maximum measurability. हर चीज मापी जाएगी. Measurability. Fiscal prudence. समझदारी से खर्चा किया जाएगा. So fiscal prudence is very vital. How do we spend our money? That means every penny earned has to be well invested. Every rupee generated has to be really rightly invested. And last but not the least, these are all one same time. Zero tolerance to corruption. Zero. कोई toleration to corruption नहीं tolerate की जाएगी. जो कोई भी डिपार्टमेंट का हो. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? कोई भी डिपार्टमेंट का हो, which includes the police, which includes zero tolerance towards corruption. ये deliverables कैसे अचीव करेंगे? आओ देखिए. Detailed and through analysis of all available resources, जितने भी available resources हैं इन पर एनालाइज किया जाएगा. हमारे पास है क्या और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, सही इस्तेमाल. दूसरी चीज, efficient deployment of all available resources, both state and center. Delhi is state and center because center के बिना Delhi state is अधूरा. We have to work together. मोदी जी के विकास, मोदी जी की एक्सपर्टीज, उनकी सारी कैबिनेट, उनकी गवर्नमेंट के एक्सपर्टीज. So efficient deployment of all available resources, both state and center. Third, a motivated team of legislators and bureaucrats measured on delivery metrics. It will be exciting for you to know what kind of delivery metrics will evolve. But metrics will be evolved. Even for legislators. All legislators, we will develop a measurable metrics, including bureaucrats. Next, ये parallel है. Expert advisory councils on matters of strategic importance. Expert advisory councils, which means हम सरकारी ऑफिसर के साथ साथ एक्सपर्ट्स को बीच में लाएंगे. दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती. इसके लिए सभी को अपना योगदान. So we will bring experts. और regular field visits. You will see regular field visits. That means government and bureaucrats and legislators will remain visible. मुझे बार-बार पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोबारा आओगे, बार-बार आओगे, जहां भी रोड रेस में जाई आओगे, वापस आओगे. अब आप देखेंगे आए हैं, आपको मिलने आए हैं. हम आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपको मिलने आए, देखने के लिए कि ये जो काम हो रहा था क्वालिटी का हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, ठीक हो रहा है कि गुमराह हो रहा है, कि पैसा बर्बाद हो रहा है. पैसा बर्बाद नहीं हो सकता, ना टाइम ना पैसा. इसके लिए टाइम नहीं है, ना पैसा है ना टाइम है बर्बाद करने के लिए. सो एक्सपर्ट्स advisory councils on strategic importance, regular field visits, digital India, online and mobile technologies to be utilized to the fullest, maximum digitization. हम लोग एक नई जनरेशन के आए हैं जो 100% डिजिटल हैं, तो ये डिजिटल लाएंगे. ये हर डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी
डिजिटाइजेशन की जाए, उसी से ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसी से अकाउंटेबिलिटी आएगी, उसी से मेजरेबिलिटी आएगी, उसी से रिजल्ट फटाफट मिलेंगे और लोगों को घर बैठे सर्विस मिलेगी। इन पर्सन, नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप स्लाइड पे देख लीजिए, इन पर्सन एंड फोन टाउन हॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस विद वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज। लोगों को हर टाइम सीएम ऑफिस या कैबिनेट अपने मिनिस्टर के ऑफिस नहीं आना होगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, चीफ मिनिस्टर्स will do regular video conferencing. This is modern India. This is real transparent India which will connect with all over the city. So गरीब आदमी को दूर दूर समय इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपना अमीर हो या गरीब, समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज वेल्थ, इट इज अर्निंग फॉर द डे। अपना दिन छोड़ के ना आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करे। सो आई प्लेसेस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी विल बी आइडेंटिफाइड as soon as possible. In fact, we're already looking at what could be the best technologies available. ये deliverables achieve कैसे किए जाएंगे? How will these be achieved? These will be achieved by constant monitoring of government projects and their progress. You are aware, प्रधानमंत्री जी समीक्षा प्रोग्राम कराते हैं। हर प्रोजेक्ट की समीक्षा की उनके पास टेक्नोलॉजी है। He is monitoring the pace, फाइल कहाँ पेंडिंग है, फाइल क्यों रुकी हुई है। तो ये ई समीक्षा थ्राउट रहेगी। दैट इज कांस्टेंट बाय द ईच मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, each minister, constant monitoring and the bureaucrats of government projects and their progress. Constant dialogue with all stakeholders, constant dialogue, urban, rural, authorized, unauthorized, resettlement colony or otherwise, constant dialogue जो उनकी नीड है। Constant dialogue is a must with all stakeholders, key stakeholders, और key stakeholders सभी हैं जो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, वो stakeholders हैं। मंथली रेडियो एड्रेस दिल की बात में हर महीने बताया जाएगा कि महीने भर हमने किया क्या है। आपको पता है, आपको सुविधा पता है, आपने न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ा, आपने टेलीविजन नहीं देखा, आपकी सरकार आपके द्वार पे है, आपके कान तक पहुंच रही है, आपको सुना रही है कि ये सुनो, आपके लिए नई पॉलिसी लाई गई है, ये पॉलिसी आपके लिए है। आपको मालूम है, बच्चों को बताया जाएगा, यूथ को बताया जाएगा, महिलाओं को बताया जाएगा, बुजुर्गों को बताया जाएगा, बिजनेस को बताया जाएगा, सब लोगों को बताया जाएगा कि आपके लिए नया क्या हुआ, नया पॉलिसी जानो, ये आपका अधिकार है। उनके अधिकारों के बारे में उनको बताया जाएगा, खासकर उस वर्ग को जो टेलीविजन नहीं देखता, जो मीडिया अखबार नहीं पढ़ता या रेडियो नहीं सुनता है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको ऐसे पता चलेगा, हर महीने एक बारी दिल की बात। और ये जो दिल की बात होगी, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं करेंगे, कैबिनेट के मंत्री भी करेंगे, एमएलएज भी कर सकते हैं। हम लोग उस सभी को इन्वॉल्व करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। आओ बात करो अपने एरिया से। सो ये जो है दिल की बात will be chief minister plus, it will be CM plus। ये आएगी कैसे? डिलीवरेबल आएगी through drawing from deep administrative experience. We are talking about deep administrative experience. All these are coming out of deep, गहरा। सिर्फ 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का, सारे जीवन का 40 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा ही नहीं होगा, अब प्लस 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 होगा, और ये डीप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से डिलीवर किया जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं फ्रॉम अदर सक्सेसफुल स्टेट्स, जहां जहां सक्सेसफुल स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस कामयाब हुई हैं, हम उनको देंगे, हम उनको समझेंगे और उनको लागू करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी स्टेट में भी हो, हम उनको समझेंगे और लागू करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे। अगर हमारे दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है तो दिल्ली के लिए एप्लीकेबल करेंगे। कंप्लीट अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, no confrontation but collaboration, cooperation, co-option, not confrontation, not nuktachini. It will be complete alignment. It's in alignment with the government of India for deriving maximum benefits in all key areas. And I've had my meetings with the key ministers. They have some very brilliant plans for it. बहुत brilliant plans है। अगर alignment में रहेंगे, बड़ी जल्दी रिलीफ मिलेगी इस दिल्ली को।
drawing inspiration finally from the Prime Minister's vision and his action plan. अब ये document करेगा क्या? And this is the last slide, my brothers and sisters. The vision document will help make Delhi a world-class city by all standards. सभी स्टैंडर्ड से तो ही वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी साथियों. कैसे? और वो सबकी दिल्ली है, हम सबकी दिल्ली है. Clean and beautiful, healthy and happy. Basic services such as electricity, water, education and health service delivered. इस वक्त डिलीवरी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए. साधन है, साधन है. इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा है बिना लर्निंग लाइसेंस के. It needs to go straight into the hearts of the people. Greater aspirations served by high rate of employment and job creation. State of the art, जैसे मैं एक बार घोषणा कर चुकी हूँ कि सरकारी बिल्डिंग, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज अगर हाफ टाइम चलता है, उसका देखा जाएगा कि उसकी हाफ टाइम की दूसरी बिल्डिंग उसका हिस्सा कैसे यूज किया जा सकता है. बिजनेस स्कूल, पॉलिटेक्निक्स, काउंसलिंग सेंटर्स, महिलाओं के केंद्र, वी कैन डिसाइड एरिया वाइज क्या जरूरत है. हम कोई बिल्डिंग को वेस्ट नहीं करेंगे. So greater aspirations served by high rate of employment, क्योंकि इसमें skills के साथ जब skills ministry के साथ जुड़ जाएगा. I've already had a meeting with Mr. Pratap Singh Rudi and वो सारी ministry को हमारे इस सारे skills development के साथ जोड़ने को तैयार है. And that means crores of rupees of investment coming immediately आने वाली है दिल्ली को. Highest ranking, so state of the art infrastructure to ensure a much higher quality standard of life. Highest ranking on ease of doing business. हम भी लाएंगे दिल्ली में ease of doing business. कैसे व्यापार बड़ी जल्दी किया जा सकता है. जल्दी कौन से फॉर्म की नई जरूरत, कौन सा रूल की नई जरूरत, हम काटेंगे, उसको हटाएंगे. क्योंकि हम लोगों को डिले नहीं करनी. हमने लोगों को कहना कमाओ कमाओ ताकि आपकी तरक्की हो और आप घर में जाके सेविंग्स करें, अपने बच्चों को और पढ़ाएं, अपना घर हो, सभी सुविधा हो. So ease of doing business हमारे लिए तुरंत बनेगा, where we will involve market associations, industrial associations and all other experts. Cultural heritage, these are my last two. Cultural heritage and historic legacy to be preserved and showcased to the world. दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी जो cultural heritage है कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर है. इसको भी करेंगे काम. Developing a sense of developing a deep sense of belonging and immense pride in each resident. हर resident का शौक से कहे मैं दिल्ली का, शौक से कहे, घर से कहे मैं दिल्ली का. साथियों, इस तरीके से इस प्रिंसिपल्स के इन आधार पर इस प्रोसेस से हम ये विजन डॉक्यूमेंट जो हमारे सीनियर्स ने बनाया है, बड़ी सोच समझ के बनाया है, हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड पे फ्रॉम डे 1 लाएंगे. आपका धन्यवाद. थैंक यू फ्रेंड्स. बिफोर डॉक्टर हर्षवर्धन जी अपनी बात रखें, उससे पहले दिल्ली चुनाव को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं और अपने कुछ केंद्र सरकार जो लगातार दिल्ली की समस्याओं के समाधान में गत महीनों से लगी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने दी है. मैं आग्रह कर रहा हूं अनंत कुमार जी को कि अपने कुछ शब्द डेफिनेटली कहें. मित्रों, किरण जी ने बहुत ही खूबी से हमारे विजन डॉक्यूमेंट के बारे में, और केवल मात्र विजन डॉक्यूमेंट नहीं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए हमने कहा था हम घोषणा पत्र के बजाय विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे. क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट और विजन डॉक्यूमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों चीज़ों का प्रारूप किरण जी ने पूरा दिल्ली के जनता के सामने आपके द्वारा रख दिया है. माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सुशासन का एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, दूरदर्शिता और संवेदनशीलता. फॉरवर्ड लुकिंग एंड केयरिंग गवर्नमेंट, यानी सुशासन का मतलब, गुड गवर्नेंस का मतलब टू प्रोवाइड ए गवर्नेंस विच इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड केयरिंग. और आज के दिन में दिल्ली को यदि एक नेतृत्व और सरकार चाहिए, किरण बेदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो
कोऑपरेशन के मॉडल पर चलने वाली सरकार चाहिए, कन्फ्रंटेशन के मॉडल पर चलने वाली सरकार नहीं। यदि कन्फ्रंटेशन के मॉडल पर चलने वाली सरकार यहां लाएंगे तो वो सरकार चल ही नहीं पाएगी और डिलीवर नहीं कर पाएगी। किरण बेदी जी कोऑपरेशन का एक प्रतीक है, सहयोग का एक प्रतीक है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलजुल करके कैसे दिल्ली वालों का विकास करे, प्रगति करे, ये विजन डॉक्यूमेंट आज किरण बेदी जी ने हम सबके सामने रखा है। मुझे लगता है यानी दिल्ली के जो समस्याएं हैं, खास करके अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का, पहली बार मोदी सरकार ने उसको रेगुलराइज किया है और रेगुलराइज करने के बाद उसका रजिस्ट्री करवाना, उसका नक्शा काटना, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिठाना, ये सब के बारे में हम अग्रसर है। उसके साथ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो से लेकर के, रोड से लेकर के, पानी से लेकर के बिजली तक, ये सारे विषय जैसे बेदी जी ने कहा वो इंटर अलाइंड है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ में करने वाली है। इसलिए ये सारे विजन को ऐसे एक समग्र दृष्टि से, एक कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टि से हमने रखा है और भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने, दिल्ली के जनता के सामने सुशासन के साथ विकास, और सुशासन और विकास दो मंत्र जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है उसको जारी में लाने का और देश के विकास के साथ दिल्ली का विकास को भी साधने का किरण बेदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस विजन को, ये दृष्टिपत्र को आपके सामने रखा है। धन्यवाद। मित्रों, इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में और गत 8 महीने से लगातार हमारे प्रभारी प्रभात झा जी की भूमिका एक महत्वपूर्ण रूप से रही है। उनका मार्गदर्शन पार्टी के हर कामकाज में और ख़ास करके इसकी तैयारी में उनकी भूमिका बहुत ठीक से है। और इसमें मैं निश्चित रूप से चाहता हूं कि चूँकि प्रभात जी पत्रकार भी रहे हैं और पत्रकारिता की टिप्पणी निश्चित रूप से प्रभात जी ज़रूर उसमें करेंगे, और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन। विजन डॉक्यूमेंट 2015 ये दिल्ली के विकास का एक रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और हम किस दिशा में उनसे आग्रह करेंगे, ये डॉक्यूमेंट उसकी साक्षी है, गवाही है। और इसी बात के लिए यहां पर 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अनंत जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, बहन निर्मला सीतारमण जी हैं। सारी नरेंद्र मोदी जी की टीम किस तरह दिल्ली के विकास में लगेगी और किरण बेदी जी बतौर मुख्यमंत्री उसका किस रूप में लाभ लेंगी, उन्होंने भी रखा है। मैं इतना जानता हूं, जब एक सुनहरे कड़ी के साथ हम जुड़ते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश में किरण मोदी जी होंगी और उनके सामने विजन डॉक्यूमेंट 2015 होगा और दिल्ली का विकास होगा। मुझे लगता है दोनों कड़ी एक मजबूत कड़ी बनकर दिल्ली के विकास में सहयोगी होंगी। यही बात किरण जी ने भी कहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्स की एक एक लाइन, एक एक शब्द हम सब लोग दिल्ली के विकास में उस पर पूर्ण विचार करेंगे। और इसीलिए लिखा है, ये झूठ का पुलंदा नहीं है, ये फरेब का पुलंदा नहीं है, ये एक स्थापित राजनीतिक दल का डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने रखा गया है। मैं आग्रह कर रहा हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, और अपनी चूंकि इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर विजन डॉक्यूमेंट पे काफ़ी काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन।
दोस्तों, पिछले कुछ समय से श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करते हुए उनको हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखने और समझने का प्रयास किया है। दिल्ली का सांसद और दिल्ली से केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं इस बात को मैंने महसूस किया कि वो वास्तव में दिल्ली को देश का एक बेहतरीन और खूबसूरत शहर और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितने कि हम सब दिल्ली के लोग। और इस कारण हमने देखा कि पिछले 8 महीने में जब दिल्ली में सरकार भी नहीं थी, उस समय भी लगभग सभी सरकार के वो विभाग, वो मंत्रालय, उनका उन्होंने संपूर्ण सहयोग दिल्ली की अनेकों समस्याओं के समाधान को करवाने के लिए, लेने के लिए उन विभागों के मंत्रियों को निर्देश दिए और लगभग अधिकांश विभागों ने बहुत बेहतरीन काम पिछले 8 महीने में दिल्ली में बिना सरकार के भी किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को जब आप खोलेंगे तब आपको 1-1.5 पेज उन्हीं विषयों के ऊपर समर्पित मिलेगा जिन विषयों को बहुत गंभीरता और गहराई से दिल्ली में बिना सरकार के भी पिछले 8 महीने में हमारी केंद्र की सरकार ने हैंडल किया है। और उसके माध्यम से चाहे वो गरीब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोग हों, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी बस्ती से जुड़े लोग हों, चाहे दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए विषय हों, चाहे रेलवे से जुड़े हुए विषय हों, या हमारे दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए विषय हों, लगभग सभी विषयों पर कुछ न कुछ काम जो है तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करते समय हम लोगों ने अपना जो पिछले अनेक वर्षों का अनुभव है और जो अनेक वर्षों से दिल्ली के अंदर काम करते हुए जो चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में आता है कि लोगों को ये समस्याएं हैं, इनका ये समाधान होना आवश्यक है। नौजवानों को बड़ी मात्रा में रोज़गार चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा का विषय और गहराई और गंभीरता से डील होना चाहिए। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़, झुग्गी झोपड़ी बस्ती और गांवों के ऊपर केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन पर मूल सुविधाएं इम्प्रूव करने की दृष्टि से अनेकों काम होने चाहिए। अभी भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस तरह के सभी विषयों को बहुत गहराई से इसके अंदर डील किया गया है। इसके साथ साथ जैसे श्रीमती किरण बेदी जी ने भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के विषय को कितनी गहराई से लेना, इस बात को भी बहुत गंभीरता से इसकी विस्तार की चिंता की गई है। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली से केंद्र में मंत्री होने के नाते केंद्र में जितने भी ऐसे संबंधित विभाग हैं, मैं समझता हूं गृह मंत्री से लेकर ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री तक, रेल मंत्री से लेकर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री तक, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तक, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसका संदर्भ या जिसका सहयोग दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक ना हो। और पिछले 20 साल के अंदर दिल्ली में विधायक रहते हुए, सरकार में मंत्री रहते हुए भी और ऑपोजिशन में रहते हुए भी हमने हमेशा ये महसूस किया कि दिल्ली की हर समस्या के समाधान के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फैसिलिटेटर का काम करती है। अगर हमने यमुना को भी साफ़ करना है तो उसके लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के सहयोग के बगैर, उनके आश्वासन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पानी की समस्या का समाधान करना है तो उसमें भी हमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से अड़ोस पड़ोस की, हरियाणा की और दूसरी सरकारों के सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए इसके विस्तार में मैं इस समय ना जाकर, क्योंकि विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, उन पॉइंट्स को इसके अंदर चर्चित किया गया है। मैं केवल इतना दिल्ली वासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में रहते हुए दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों का एक सहज तरीके से एक अच्छी क्वालिटी का संपर्क और लगातार इंटरेक्शन और उसके कारण एक सक्सेसफुल सॉल्यूशंस ये निकले, इसके लिए भारत सरकार के सभी विभाग इंक्लूडिंग भारत के प्रधानमंत्री के साथ जिस भी प्रकार का डिटेल्ड इंटरेक्शन आवश्यक है
उसको एक फैसिलिटेटर के रूप में मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपने सहयोगियों के साथ ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारी दिल्ली की जनता, हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता, हमारी दिल्ली की पार्टी के मन में जो दिल्ली के बारे में वर्षों से सपना है वो जल्दी से जल्दी साकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आज के इस विजन डॉक्यूमेंट के रिलीज के अवसर पर यहाँ पधारने के लिए हृदय की गहराइयों से अपनी पूरी पार्टी की ओर से, अपने पूरे कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।